सकते। गवर्नमेंट ने हमें ये बोल दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें हैं। तो हमने जब उनसे, अब हम हर रोज़ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमने उनसे रिटर्न मांगा है कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि गवर्नमेंट ये करवा रही है और स्कूल से हम निकाल रहे हैं। उन्होंने हमें ये कहा है कि गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं दे कर। हमने उनको बोला आप हमें रिटर्न प्रूफ दीजिए ना, रिटर्न पेपर्स वक्त दीजिए, हमें दिखाइए तो सही कहाँ पे बोला है। वो कह रहे हैं कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, हमारा स्कूल प्रॉपर लॉस में है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वो झेल रहे हैं फीस। मतलब उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। बिल्कुल पैसा। हमें 7 फरवरी को सबको बोला गया है कि आप स्कूल आ जाएं और हम अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लें। कौन से स्कूल में आपका बच्चा बाल भारती रोहिणी सेक्टर 14 में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें वहाँ से ये बोला गया है नहीं दे रही है, इनका स्कूल बहुत लॉस में है और उसका भरपाई वो हमसे करेंगे। देन आप अपने स्कूल के बच्चे को निकाल दीजिए, दोबारा एडमिशन करिए, मतलब वो प्रॉपर प्रोसेस बता रहे हैं। ये हमने आज एप्लीकेशंस दी हैं और इसमें हमने लिखा है कि हमें रिटर्न में दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया प्रिंसिपल मैम ने कि हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। तो और उन्होंने जब एडमिशन किया था तब तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम आपके बच्चे को 8th क्लास तक पढ़ाएंगे, और आज पेरेंट्स की इतनी हालत नहीं है कि वो अपने बच्चों को फीस पे कर सके। तो वो हमारे को कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 8th के बाद फीस पे करो। तो हम कहाँ से पे करेंगे आप बताइए। बीच में हम कभी नहीं दे पाए, मान लो हमने 1 महीने दी, 2 महीने दी, उसके बाद हम नहीं भर पाएंगे तो क्या करेंगे हमारे साथ। बाल भारती है सेक्टर 14 के अंदर जो कि निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? सिर्फ बाल भारती ही क्यों निकाल रहा है? सर वो तो जवाब वही देंगे ना। अगर कोई उनके पास गुहार लगा रहे हैं। अभी यहाँ आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी के पास आए हैं। हम सेक्टर 9 में भी जाके आए हैं, वहाँ भी लेटर दिया है हमने। अब देखते हैं आगे। हमारे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं, हम क्या करें हमारे को बताइए बाप। अभी 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको ऐसे परेशान करने की कोशिश करी। अब इससे क्या हो रहा है कि बच्चों पे तो मेंटली असर पड़ ही रहा है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इधर पेरेंट्स को परेशान कर रखा है, बच्चे मेंटली इतना डिस्टर्ब हैं कि वो पेपर देने की भी स्थिति में नहीं है। सरकार से हमारा यही है कि भाई हमारे बच्चों को भी बाल भारती में पब्लिक स्कूल में पढ़ने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला। अभी मौजूद हूँ रोहिणी के अंदर, दिल्ली के अंदर, और EWS कैटेगरी है जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों को निःशुल्क सुविधा देने का जो है प्रावधान रखा गया है। और EWS कैटेगरी में वही बच्चे आते हैं, वही जिनके माँ बाप जो है या तो फीस भर नहीं सकते, या उन बच्चों को जिसके अंदर EWS का नाम जिसका जो है दर्ज हो जाता है, उसी को बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है EWS कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर बच्चे की फीस नहीं लगती है। और ये तमाम यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ हैं, तमाम माता पिता इस समय परेशान हैं, क्योंकि इनके बच्चे जो EWS कैटेगरी में पढ़ रहे थे वो 8वीं तक इन लोगों के बच्चे पढ़ चुके हैं, 8वीं तक की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और स्कूल वालों ने सीधा साफ तौर पर एकदम मना कर दिया कि अब अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लो या आप किसी और स्कूल में एडमिशन करा लो, क्योंकि अगर इसी स्कूल में कराना है तो आपको फीस भरनी पड़ेगी और जनरल कैटेगरी में लेना पड़ेगा। और अगर जनरल कैटेगरी के ये माता पिता फीस भर पाते तो EWS के सेक्शन में अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में ना करवाते। अब डबल तरीके की समस्याएं हैं। पहले तो एडमिशन करवाते समय समस्या, अब कहीं और अगर ये जाएंगे तो उनके साथ समस्या। अगर ये फीस भरने में भी सक्षम होते तो EWS में क्यों करवाते? तमाम माता पिता मेरे साथ एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मीनाक्षी। अच्छा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? हमें 7 फरवरी को सबको बोला गया है कि आप स्कूल आ जाएं और हम अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लें। कौन से स्कूल में आपका बच्चा? बाल भारती रोहिणी सेक्टर 14 में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें वहाँ से ये बोला गया है कि RTE 2009 के तहत स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन सिर्फ 8वीं क्लास तक मिलेगी, उसके बाद आपको जनरल में रखा जाएगा। हम EWS में नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने हमें ये बोल दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें हैं। तो हमने जब उनसे, अब हम हर रोज़ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमने उनसे रिटर्न मांगा है कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि गवर्नमेंट ये करवा रही है और स्कूल से हम निकाल रहे हैं। उन्होंने हमें ये कहा है कि गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं दे रही है, कभी भी हेल्प नहीं मिलती, 1 रुपया नहीं मिलता, और हम अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। और बाल भारती स्कूल वालों की मैनेजमेंट ने ये बात बोली है, मानेसर के बाल भारती के एक सर थे, उन्होंने ये कहा कि EWS की वजह से हमारा जो स्कूल है वो लॉस में जा रहा है और जनरल बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि हम उनसे फ़ीस बढ़ा के ले रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते और हम रिटर्न में भी कुछ नहीं देंगे। अगर हमने ये पूछा है आज जाके कि हमें रिटर्न में दे दीजिए, तो कह रहे हैं 31 मार्च को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, एलिमेंट्री स्कूल का एक सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट हम आपके हाथ में दे देंगे। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप जनरल में करें, नहीं तो हम EWS में नहीं रखेंगे।
मतलब स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आपको दे रहे कि भाई सरकार ने ये नहीं, कहा है? स्कूल रिटर्न में हमें कुछ नहीं दे रहे। ये हमारे पास लेटर्स हैं, ये हमने आज एप्लीकेशंस दी हैं और इसमें हमने लिखा है कि हमें रिटर्न में दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया प्रिंसिपल मैम ने कि हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये चीज़ है तो आप हमें रिटर्न में दीजिए कि गवर्नमेंट हमें निकलवा रही है हम बच्चों अच्छा, को। अभी स्कूल का आपने मेरे को दिखाया था ना, दिखाना एक बार। अभी अब जैसे मैडम ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर आप 8वीं तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, उसके बाद आपको जर्नल में ट्रांसफ़र करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इनके पास देखिए साफ तौर पर, अगर नज़र आपको कैमरे पे आ रहा हो तो इसमें लिखा है कि अगर सरकारी ज़मीन पर स्कूल बना है तो वो कंटिन्यू अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो और स्कूल वालों को पढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ लिखा है सरकारी अगर ज़मीन पे है तो। अच्छा, आप बताओ क्या बात हुई है पूरी एक बार। सर जो मैम ने बोला बिल्कुल वही ऐसे ही हुआ है। हम लोगों के बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने मेनली जो प्रॉब्लम है जो हमें फेस कर रहे हैं वो ये है फीस की, कि आप जनरल कैटेगरी में करा लीजिए। हमने उनको बोला आप हमें रिटर्न प्रूफ दीजिए ना, रिटर्न पेपर्स वक्त दीजिए, हमें दिखाइए तो सही कहाँ पे बोला है। वो कह रहा है कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, हमारा स्कूल प्रॉपर लॉस में है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वो झेल रहे हैं फीस। मतलब उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। बिल्कुल पैसा नहीं दे रही है, इनका स्कूल बहुत लॉस में है और उसका भरपाई वो हमसे करेंगे। देन आप अपने स्कूल के बच्चे को निकाल दीजिए, दोबारा एडमिशन करिए। मतलब वो प्रॉपर प्रोसेस बता रहे हैं हमें कि आप जाके EWS में, हम कहाँ से EWS में कराएं एडमिशन, या दूसरे स्कूलों में, कहीं किसी स्कूल में नहीं है। हम लोग स्कूलों में गए हैं, पता पूछा है कि सभी स्कूलों में हो रहा है ऐसा, उन्होंने कहा नहीं किसी स्कूल में नहीं हो रहा, सिर्फ अच्छा, सिर्फ एक स्कूल में ऐसा हो रहा है? सिर्फ दिल्ली के सिर्फ बाल भारती में। क्यों भाई बाल भारती हमने में? उनसे ये भी पूछा कि नाम बता दें, हमने ये पूछा कि नाम बता कह रहे नाम दें, नहीं तो कह रहे हैं गूगल कर लो नाम आ जाएंगे। हमें कुछ भी ना वाइट में नहीं बता रहे हैं। इवन हमने बोला कि हमें पेपर्स दिखा दीजिए आप जहाँ पे ये लिख के आया है, कह रहे आप गूगल कर दीजिए, हर चीज़ में हम गूगल कर लें। गूगल पे नहीं हमें दिख रहा कुछ भी, अब हमें गूगल में ये दिख रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन है। मैंने गूगल में ये डाला था कि अगर 9वीं क्लास के बच्चों का क्या होगा जो EWS में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2023 का 2022 का कोई सर्कुलर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को रद्द कर दिया है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है ऐसे बिना किसी कारण के स्कूल से कोई स्कूल बच्चों को नहीं निकाल सकता। मतलब गूगल पे आपने जब सर्च किया हाँ, उसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई हमने नहीं निकाल सर्च किया सकता, है, लेकिन वो निकाल रहे हैं। वो निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भी सब पेरेंट्स को यही बोला गया है कि हम EWS में नहीं रखेंगे, जनरल कोटा जो है वो रेडी है, आप उसमें आए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी जनरल में रखने की। और EWS करना है तो DOE आइए, DOE कर सकता है। और यहाँ पर हम एप्लीकेशंस दे चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो हम फंसे हुए हैं कि हम कहाँ जाएं। केजरीवाल जी लगातार आप शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा करने की बात करते हैं, हालांकि मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ माता पिता हैं जो परेशान हैं केवल एक स्कूल की मनमानी के कारण कि वो 8वीं के बाद बच्चों को निकाल रहा है और ये कह के कि अब आपको 8वीं के बाद आपको जनरल कैटेगरी में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर ये माँ बाप जनरल कैटेगरी में पढ़ा पाते तो शायद EWS की तरफ नहीं देखते, EWS की तरफ देख रहे हैं। और 8वीं तक पढ़ाने के बाद अब बच्चे को ये निकालेंगे, फिर किसी दूसरे स्कूल में डालेंगे, तमाम तरह के झंझट होते हैं, क्योंकि बच्चे को एडमिशन कराना आज इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पर इनको एक बार में जो बच्चों को, माता पिता को ये कह दिया कि आपको जो है अब सीधा बच्चों को निकाल देना है। अच्छा, आप बताओ भाई साहब, एक मिनट इधर आके, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आशीष कुमार है। अच्छा बताओ क्या बात हुई है? सर स्कूल से हमने कहा है आप अपने लेटर पैड पे हमारे को लिख के दी दीजिए, ठीक है। स्कूल ना ही हमारी कोई एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है और ना ही लिख के देने को लिए तैयार है, ताकि हमने उनको बताया कि हम। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? मेरा जो बेटी है वो 8th में अच्छा, पढ़ती बेटी पढ़ती है, हाँ ठीक जी है। जी जी जी। तो स्कूल मतलब रिटर्न में हमारे को देने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसा हमने कई स्कूलों में पता करा है कि भाई आप 8th के बाद कई स्कूल निकाल रहे हैं, कोई भी स्कूल नहीं निकाल रहा, सिर्फ एक बाल भारती है सेक्टर 14 के अंदर जो कि निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? सिर्फ बाल भारती ही क्यों निकाल रहा है? सर वो तो जवाब वही देंगे ना, अगर कोई सभी स्कूल निकाल रहे होते। सरकारी जमीन पे बना है वो भी? हाँ जी हाँ जी, DD लैंड पे है जी, बिल्कुल। उसके बावजूद भी? उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने इसकी शिकायत कहीं और दी हो? नहीं सर, अभी स्कूल में गए, स्कूल में तो कोई रिसीविंग हमारी कोई एप्लीकेशन ले ही नहीं रहा है। और यहाँ जोन में आए हैं इन्होंने, अब हम अपना एप्लीकेशन दी है, इन्होंने रिसीव कर लिया है। इन्होंने क्या कहा है जोन में? ये कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल नहीं निकाल सकता। अब देखो आगे क्या एक्शन लेते हैं, डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा, पर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाम आपका? मेरा नाम ललिता है। मेरी बेटी LKG से यहीं पढ़ रही है, बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में। सर उन्होंने जब एडमिशन किया था तब तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम आपके बच्चे को 8th क्लास तक पढ़ाएंगे, और आज पेरेंट्स की इतनी हालत नहीं है कि वो अपने बच्चों को फ़ीस पे कर सके, तो वो हमारे को कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 8th के बाद फ़ीस पे करो। तो
तो हम कहाँ से पे करेंगे? आप बताइए, बीच में हम कभी नहीं दे पाए, मान लो हमने 1 महीने दी, 2 महीने दी, उसके बाद हम नहीं भर पाएंगे तो क्या करेंगे हमारे साथ? हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं, हम क्या करें? हमारे को बताइए बाप। सरकार से हमारा यही है कि भाई हमारे बच्चों को भी बाल भारती में पब्लिक स्कूल में पढ़ने दीजिए। हमारा यही है कि और भी स्कूल हैं, किसी में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को फीस माफ़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी यूनिफॉर्म के लिए, कभी किसी। हम कहते हैं आप हमसे फीस लो, मगर इस तरह मत करो। क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से ही निकाल दो, आप पूरी फीस लो। हम कहते हैं हमारे को कुछ रियायत दीजिए, वो उसके लिए भी नहीं सुन रहे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम मुकेश गर्ग है। अच्छा मुकेश जी, बताओ क्या मामला है और अब किस तरह से करोगे, क्योंकि ये तो स्कूल के बच्चे निकाल देंगे, क्या करोगे अब आगे? क्या सर ऐसा है, अभी तो हम जा रहे हैं, देखो आतिशी जी को मिलना है, हमारी जो एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशन मंत्री है उनके पास गुहार लगा रहे हैं। अभी यहाँ आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी के पास आए हैं, हम सेक्टर 9 में भी जाके आए हैं, वहाँ भी लेटर दिया है हमने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या मानते हो, दिल्ली सरकार का फॉल्ट है या स्कूल का फॉल्ट है? अभी दिल्ली सरकार का तो अभी हमने दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही पता लगेगा ना। अभी हम जाएंगे दिल्ली सरकार के पास, जाएंगे आतिशी जी को मिलेंगे, उनको समस्या हमारी बताएंगे। जो अभी तक तो जो ये नज़र आ रहा है भाई, अगर दिल्ली सरकार का ऐसा कोई रूल है तो सारे स्कूलों में लागू होता है। बिल्कुल। अच्छा, कितने माता पिता ऐसे हैं यहाँ पे? तो जैसे 10-12 मेरे को नजर आ रहे हैं। 20-25 तो यहाँ पे हैं सर, प्रेजेंट में है इस टाइम। जो सबने टोटल 52 बच्चे इन्होंने बताए हैं स्कूल ने, भाई हमारे स्कूल में 52 बच्चे हैं जब जिनको हम बाहर आउट कर रहे हैं। मतलब EWS 52 बच्चे के करीब मान के चलें जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। EWS कैटेगरी। EWS के टोटल तो 200 प्लस होंगे, लेकिन जो जो EWS EWS में वो कैटेगरी में है 52 जो 8th क्लास में है वो सिर्फ 52 उनको निकालने की बात चल रही है। वो कह रहे हैं जनरल में एडमिशन पढ़ रहे हैं, कराएं। 9th में भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, 11th में भी पढ़ रहे हैं, उनको नहीं बोला गया है। सिर्फ बोला गया है जो वो 8th वाले बच्चों को ही बोला, और वो भी जो EWS से थे। वो जो EWS से हैं इसमें। पिछले साल भी हंसराज स्कूल है एक, उसने ऐसे करने की कोशिश करी थी, और DAV की 1-2 ब्रांचें हैं, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी थी। फिर वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में केस हारा था उन्होंने। उन लोगों ने भी 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको ऐसे परेशान करने की कोशिश करी थी। अब इससे क्या हो रहा है कि बच्चों पे तो मेंटली असर पड़ ही रहा है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इधर पेरेंट्स को परेशान कर रखा है, बच्चे मेंटली इतना डिस्टर्ब हैं कि वो पेपर देने की भी स्थिति में नहीं है। इससे बच्चों का ही नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स का भी नुकसान हो रहा है। स्कूल का तो क्या है, स्कूल को तो मनमानी अपनी करनी है, फीस बढ़ाते जा रहे हैं जनरल वाले बच्चों के लिए भी। स्कूल को कोई इसके ऊपर लगाम ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली सरकार का फॉल्ट है या दिल्ली मनमानी कर रहा है स्कूल? एक स्कूल मनमानी कर रहा है जी। दिल्ली सरकार का हो रहा होता तो फिर सारे स्कूलों में हो रहा में होता, होता। सारे स्कूल पढ़ाने हैं। इसलिए बाल भारती पूसा ने भी ऐसा कराया, वो भी कोर्ट में केसेस गए हैं कुछ, और अगर हमारी भी नहीं सुनी जाएगी तो हम भी लास्ट में कोर्ट में ही जाएंगे, हाई कोर्ट में। ठीक है। साफ तौर पर यहाँ पर पेरेंट्स का ये कहना है कि अभी दिल्ली सरकार का इनको नहीं लग रहा कि ये किसी भी तरह का फॉल्ट है, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से ये फॉल्ट होता तो दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं जिनके अंदर EWS के बच्चों को लिया जाता है, कैटेगरी के अंदर लिया जाता है, तो तमाम स्कूलों के अंदर बच्चों को निकाला जाता है। लेकिन सभी स्कूलों में नहीं निकाला जा रहा, केवल एक स्कूल बाल भारती सेक्टर 14 वाले में बता रहे हैं। सेक्टर 14 में जो रोहिणी के सेक्टर 14 में है बाल भारती स्कूल, पब्लिक स्कूल, वो बच्चों को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है, किस तरह की उनकी अपनी पॉलिसी है, क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है माँ बाप को, मनमानी है, पॉलिसी क्या है, वो एक बार जाँच का विषय है। चाहूँगा केजरीवाल जी इसके ऊपर एक बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, क्योंकि खामखाई किसी माता पिता को और बच्चों को परेशान करो। बच्चों की आगे भविष्य का सवाल है, या यूं कहूं कि उनके अब आने वाले एग्जाम भी हैं और बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी तैयारियां भी पूरी नहीं हो पा रही है। पर निष्पक्ष जांच हो क्या मामला है क्या नहीं, क्योंकि ये माता पिता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है।